हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है वो यहाँ पे तेजस को लेके आ रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ राजनाथ सिंह जी के बीच में एक काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल के आई हैं कि तेजस की जो BVR कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पे बढ़ाया जाना है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि तेजस में आज जो मिसाइल्स लगाई जाती हैं वो यहाँ पे डर्बी मिसाइल है, यानी कि BVR मिसाइल सिर्फ डर्बी है। इसके अलावा यहाँ पे डर्बी ER जो मिसाइल है इसके भी लगाने की जो बात है वो यहाँ पे कही जाती है कि ये जो मिसाइल ये ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो कंफर्म नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे अस्त्रा को लेके। जैसे कि ये भी न्यूज़ निकल के आ रही थी कि अस्त्रा का जो टेस्ट है वो किया जाना है और अभी जो है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशंस किए जा रहे हैं, यानी कि हमारे जो इनिशियल ऑपरेशन क्लियर वाले तेजस थे और साथ ही साथ FOC वाले तेजस थे उन सबको अपग्रेड किया जा रहा है और अस्त्रा को फायर करने लायक बनाया जा रहा है, यानी कि जो इंडिजिनस सॉफ्टवेयर है उन सभी में चेंजेस किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ें कन्फर्म हुई हैं कि जब तक तेजस मार्क 1A आएगा तब तक यहाँ पे अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 1 दोनों ही मिसाइल्स यहाँ पे इंटीग्रेट कर दी जाएंगी तेजस मार्क 1 पे। तो इस वजह से यहाँ पे जो तेजस मार्क 1A जब आएगा तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है ये नहीं होने वाली। और अस्त्रा मार्क 1 की जो डेट है वो यहाँ पे बताई गई है कि इस साल के अंत तक, यानी कि 3rd क्वार्टर में ही इसका जो टेस्ट है वो किया जा सकता है। और हो सकता है कि इसको पहले भी किया जाए, जिस प्रॉब्लम से अगर इंडियन एयरफोर्स उसको फेस कर रही है, अगर वो प्रॉब्लम्स पूरी तरीके शॉर्ट आउट हो जाती हैं तो इसका जो टेस्ट है वो पहले भी किया जा सकता है। यहाँ पर इस मिसाइल को लगने के बाद, यानी कि अस्त्रा मिसाइल के लगने के बाद तेजस को काफ़ी बड़ा एज मिलने वाला है JF-17 पे। अभी आपको पता होगा JF-17 के पास BVR में एज है तेजस के ऊपर, लेकिन अस्त्रा मार्क 1 साथ ही साथ AMRAAM और यहाँ तक कि MBDA का जो BVR मिसाइल्स हैं उसको भी यहाँ पे लगाने का जो तेजस में प्लान किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो एज है इस रीजन में तेजस के ऊपर कोई भी एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं रखेगा। यहाँ तक कि जब हमारे पास अस्त्रा मार्क 3 जो है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगी तो उसके बाद आप कह सकते हो इस रीजन में हम पूरी तरीके से डोमिनेट करेंगे BVR रेंज में, यहाँ तक कि वो PL-15 हो या फिर PL-21 मिसाइल्स हो, उन सभी पे जो एज है वो यहाँ पे तेजस का रहने वाला है, यानी कि तेजस की जो BVR मिसाइल है उनका रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुछ और ब्रीड्स के बारे में। तो यहाँ पे जनरल विपिन रावत ने मीडिया से बात करते हुए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स और अफगानिस्तान के बारे में बात की है। इन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान से US फोर्सेस के हटने के बाद वहाँ पे जो पीस है वो तो नहीं, लेकिन थोड़ी इनस्टेबिलिटी ज़रूर आने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि US की जो फोर्सेस है वो नवंबर के आसपास पूरी तरीके से अफगानिस्तान से हट जाएंगी और उसके बाद जो पाकिस्तान का जो ड्रामा है अफगानिस्तान में लेके वो यहाँ पे शुरू होने वाला है। डेफिनेटली इंडिया यहाँ पे पीस टॉक में होगा, लेकिन जिस तरीके से तालिबान वर्क करता है और जिस तरीके से वो रिसेंटली जो वीडियोस ट्विटर पे फ्लोट कर रही हैं, इसके लिंक मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो उसे चेक कर सकते हो। जिस तरीके की वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे पब्लिश की गई हैं ट्विटर में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा से टेक ओवर कर लेगा और उसके बाद जिस तरीके की जो चीज़ें 90s या फिर 80s में चली आ रही थी दोबारा से वही सिचुएशन यहाँ पे निकल के आएगी। साथ ही साथ दूसरा जो क्वेश्चन है वो जनरल विपिन रावत से ये पूछा गया था कि F-35 फाइटर जेट्स को लेके। इन्होंने ये कहा है कि F-35 फाइटर जेट जो है वो अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ऑफर हमें नहीं किया गया है। वो एक एडवांस फाइटर जेट है और एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ आता है। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने हमने F सीरीज़ के जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें ऑफर किया है, न कि किसी F-35 फाइटर जेट्स को। ये बात काफ़ी ज़्यादा सच भी है। कई लोगों का ऐसा कहना भी होता है कि F-35 हमें प्रोक्योर कर लेना चाहिए। बात रही यहाँ पे ऑफर्स की, और हमें अभी तक ऑफर नहीं मिला है। साथ ही साथ F-35 इंडियन इन्वेंट्री में फिट भी नहीं आता है, क्योंकि इतने महंगे एयरक्राफ्ट को लेकर आप भले एक छोटी क्वांटिटी में लोगे, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे इसके वेयरहाउस में और बाकी सारी चीज़ों में। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो इस तरीके के जो एयरक्राफ्ट है इसकी रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स को नहीं है। और साथ ही साथ भले ही F-35 एक 5th जनरेशन फाइटर जेट हो, लेकिन इसमें भी अभी भी ग्लिचेस हैं जो कि इजराइल भी फेस कर रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस तरीके के फाइटर जेट्स कभी भी नहीं लिए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर जो अपडेट है वो इंडियन नेवी के चीफ की तरफ से आ रही है। तो इंडियन नेवी के चीफ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि चाइनीज़ नेवी को वो इंडियन ओशन रीजन में किस तरीके से देखते हैं। इन्होंने कहा है कि चाइनीज़ नेवी को देखते हुए वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। उन्हें ऑलरेडी पता है कि चाइनीज़ नेवी इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी ज़्यादा जो अपने मौजूदगी है वो यहाँ पे दिखा रही है। इसके अलावा आने वाले समय में वो और भी ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो नेवी है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी नेवी है और धीरे धीरे वो जो अपने साइज़ है वो बढ़ाते ही जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और है, जो ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पे कहा है कि इंडिया एक नेशनल पार्टनर है। साथ ही साथ इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी जो है वो यहाँ पे मिलकर रीजनल सिक्योरिटी पे जो काम है वो यहाँ पे करने वाली है। बैक टू द टॉपिक आते हैं। इंडियन नेवी के जो चीफ है उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि जो क्वाड की नेवीज़ हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और यहाँ तक कि फ्रांस भी बहुत ही जल्द क्वाड में ज्वाइन होने वाला है। ये सारी नेवीज़ इस रीजनल सिक्योरिटी यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में
जो अगर कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चाइना जो है वो अपने एरिया को बढ़ाता है, अगर वो समुद्र की सीमा हो गई या फिर आप कह सकते हो लैंड बेस्ड हो गया, तो अपने एरियाज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चाइना जो है अगर इस तरह की कोशिश करता है तो जो सारी नेवीज़ हैं वो किसी भी तरीके की जो एक्शंस है उसको साथ में मिलकर कर सकती हैं। भले ही यहाँ पे अलायंस को लेकर बात नहीं की गई है, लेकिन उन्होंने ये जो इशारा है वो ऑलरेडी दे दिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें चाइनीज़ नेवी और इंडियन नेवी के बारे में, इंडियन नेवी के पास भले ही बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन चाइनीज़ नेवी के पास आज क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है और वो मोस्ट प्रॉब्ली कि आउट नंबर भी कर सकते हैं हमें। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडियन नेवी इसको टैकल कर सकती है या फिर नहीं, वो डेफिनेटली हम उन्हें टैकल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी स्पीड है, यानी कि जिस स्पीड से वो बड़े हो रहे हैं, उस स्पीड से हमें भी करना पड़ेगा और हमें भी बहुत ही जल्द न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और साथ ही साथ जो नए डिस्ट्रॉयर्स और नए फ्रिगेट्स हैं उनको यहाँ पे शामिल करना पड़ेगा। तब जाकर हमें उस काबिल बनना पड़ेगा कि हम चाइनीज़ नेवी को अकेले ही इस रीजन में, यानी कि इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेट कर सकें। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।